मुहूर्त वाला चार्ट ये शेयर किया, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैंने क्या बताया, ज्योतिष में हमारा जो टूल्स है वो 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, ठीक है, और 27 नक्षत्र, और उसका डिवीजन करके हम जो उप नक्षत्र जिसको हम कहते हैं यहाँ सब ऑफ द स्टार, उसको मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले मैं जो चीज बता रहा हूँ, देखिए 12 राशि है, 12 भाव है और 9 ग्रह है। मैं राशि चार्ट में जा रहा हूँ। राशि चार्ट का आप लोगों को पता है कि साउथ इंडियन स्टाइल राशि चार्ट में या जो चार्ट है निरायन चार्ट, वो कैसा होता है, कहाँ पे क्या है, कौन सा राशि कहाँ पे है। अब 12 राशि है जमीन, राशि के अंदर भाव रहता है, ध्यान से समझिए, भावों में राशि नहीं, राशि में भाव है, राशि के अंदर भाव है। जैसे मेरा कर्सर जहां पे है आप देख लीजिए, ये मेष राशि में सेवेंथ सप्तम भाव है, मेष राशि के अंदर सप्तम भाव है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो राशि के अंदर भाव होता है और उसके साथ भावों के साथ साथ ग्रह भी है, जो 9 ग्रह। इन 12 राशि में किसी ना किसी एक राशि में किसी ना किसी जगह पे ग्रह है। देखिए जैसे यहाँ पे जो टॉरस है या वृषभ राशि यहाँ पे दिखाई रहा है, हम 8th हाउस या अष्टम भाव को तो देख ही रहे हैं। 8th हाउस उसका डिग्री है 20 डिग्री 59 मिनट 44 सेकेंड। वैसे ही यहाँ पे एक ग्रह है जिसका नाम है राहु, और उसका डिग्री है 10 डिग्री 3 मिनट 39 सेकेंड्स। अर्थात इस टॉरस राशि के अंदर राहु ग्रह महाराज उपस्थित है। बाकी जैसे ही आप देखिएगा कहीं पे, जैसे कि लगन एसेंडेंट हमारा तुला राशि में या टॉरस में, लिब्रा में हमारा एसेंडेंट या लगन पड़ा है। अभी का समय का ये लगन है। इस समय अभी जो समय चल रहा है, इस समय में करंट एसेंडेंट यहाँ पे है जो है लिब्रा, और उसका अभी डिग्री है 21 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड। तो मैंने जो समझाया था कि इस राशि के अंदर ही 12 भाव है, इन राशियों के अंदर ही 9 ग्रह है, और हर एक का अपना जो अवस्थिति है या अवस्थान है वो कहाँ पे है, उस डेस्टिनेशन को समझने के लिए हमें उसके पास डिग्री दिया गया है। जैसे लगन का डिग्री है 21 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड, ये लगन का ठिकाना है। ये जैसे सैटर्न का डिग्री 12 डिग्री 49 मिनट 44 सेकेंड, ये सैटर्न का ठिकाना है। कहाँ पे? मकर राशि में। मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है, बढ़िया बात, दिल्ली का चांदनी चौक में है, बढ़िया बात। चांदनी चौक के अंदर एक कोई गली है, अकबर गली है, मैं बता रहा हूँ, ये भी बढ़िया बात है। और अकबर गली का 16 नंबर मकान आपका है। तो कितना बताया मैंने, आपका घर कहाँ पे है? दिल्ली में है। आपका घर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में। आपका घर कहाँ पे है? चांदनी चौक के अंदर अकबर गली है। मुझे पता नहीं अकबर गली है कि नहीं, बट मैंने इस एग्जाम्पल के कारण बता दिया कि उसके अंदर चांदनी चौक में एक अकबर गली है, और अकबर गली में बहुत सारा मकान है, उसमें 16 नंबर मकान आपका है। वैसे ही ये जो डिग्री है, ये सैटर्न का अपना अपना क्या है? डेस्टिनेशन। सैटर्न का अपना अवस्थान, वो इसका ठिकाना है। हमें ढूंढ ढूंढ के अगर सैटर्न के पास जाना है तो हमें ऐसे ढूंढते ढूंढते सैटर्न के पास जाना पड़ेगा कि सैटर्न एक्चुअल है कहाँ, सैटर्न एक्चुअल है कहाँ। तो ये गया हमारा, कहाँ पे गया? ये गया हमारा कहाँ पे, कौन सा जगह पे, कौन सी जगह पे कौन है। अर्थात राशि, राशि के अंदर ही कौन है? राशि के अंदर ही भाव है, राशि के अंदर ही ग्रह है। हम लोग इसको सोचते सोचते जाएंगे कि समझते समझते जाएंगे कौन कहाँ पे है। वो हम तो दिल्ली तक चला गया, दिल्ली है राशि। फिर उसके बाद अंदर हमें चांदनी चौक में जाना है। वो क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए। अब मैं स्क्रीन शेयर करके जो चीज दिखा रहा हूँ, आपको वहां पे जाना पड़ेगा।
उसको समझने के लिए मैं इस चीज को दिखा रहा हूँ। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, मैंने इस चीज को पहले दिन भी दिखाया था, इसको पहले ध्यान से देखिए क्या है। ये एक ऐसा चार्ट है जिस चार्ट के अंदर 12 राशि, 27 नक्षत्र और उसके बाद वाला बाहर वाला जो स्पोक्स है, इसको भी मैं अभी क्लियर करूंगा। इसको आप लोग समझिए। अब इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा, मान लीजिए एक राशि है 30 डिग्री, एरियस राशि है 30 डिग्री, राशि का विस्तार है 30 डिग्री। उसके अंदर एक नक्षत्र है, मैंने समझाया था एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट होता है। उसके बाद और एक नक्षत्र आया, उसके बाद और एक नक्षत्र आया, ऐसा नक्षत्र 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 27 नक्षत्र है। यहाँ पे नक्षत्रों का नाम नहीं लिखा है, नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो लिखा गया है, क्योंकि जैसे 12 राशि का एक लॉर्ड अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक नक्षत्र का एक लॉर्ड है। वो मैं अपना स्टडी मटेरियल्स में आप लोगों को भेज दिया, आप देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड है केतु। ये गया तो एक राशि के अंदर 2 और 1/4, 2 and 1/4 नक्षत्र होता है। 2 नक्षत्र पूरा और एक नक्षत्र का 1/4। ये है एक राशि के 30 डिग्री के अंदर 2 नक्षत्र का पूरा और एक नक्षत्र का 1/4 या 1/4 ही पार्ट रहता है। वैसे ही ऐसे चलता है। अब मेष का जो मालिक है मार्स, बात बढ़िया है, पूरा 30 डिग्री का मार्स। उसके अंदर मेष राशि के अंदर ये अश्विनी नक्षत्र है, इसका लॉर्ड है केतु। बात बढ़िया है। अब कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, उन्होंने बताया कि भाई हमें हर एक नक्षत्र को, समझिएगा, हर एक नक्षत्र को भी बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, हर एक नक्षत्र को 9 जो ग्रह है उन हिसाब से अनइक्वल डिवीजन किया। अनइक्वल डिवीजन किया, अनइक्वल डिवीजन मतलब इक्वल डिवीजन हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस केतु को जो एरिया है, ये जो 13 डिग्री 20 मिनट, एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट जो विस्तार है, इनको क्या किया, 9 हिस्सों में बांटा। और एक एक हिस्सा का देखिए क्या किया, एक एक हिस्सा का देखिए, छोटा छोटा करके केतु, वेनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, 9 हिस्सों में बांट दिया। अब मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करूं। मान लीजिए आप किसी घर का मालिक हो, बात बढ़िया है, क्योंकि किसी इंसान, जो घर का जो इंसान है वो, मैं मान लीजिए घर का एक पिता है, आप नहीं, घर का पिता है। अच्छा छोड़िए, मैं बताता हूँ। मैं एक घर का मालिक हूँ और मेरे घर का जो नाम है वो है मेष, और मैं हूँ मार्स। मान लीजिए मैं हूँ मार्स, क्योंकि मेरा घर है। कोई अगर पूछेगा भाई सपन जी का घर जाना है, तो बताएगा कि मार्स जी का घर जाना है, तो लोग दिखा देगा कि एरियस है, ये है उनका घर 30 डिग्री वाला। बात बढ़िया है। अब मेरे घर में मेरा मैडम जी है और घर के अंदर एक किचन रहता है, तो किचन का मालिक कौन बन गया, पूरा घर तो मेरा है लेकिन किचन का मालिक कौन बन गया, मैडम जी। दैट इज केतु, केतु इज माई मैडम जी, मान लीजिए एग्जाम्पल। तो किचन, घर के अंदर एक किचन है, वहां का मालिक लॉर्ड है केतु। क्योंकि मैं पूरा घर का मालिक हो सकता हूँ, बट किचन में मेरा राज नहीं चलेगा। वहां पे क्या होगा, क्या चलेगा, कैसे होगा, वो मैडम जी को पता है, इसलिए वो मैडम जी किचन का मालिक है। अब मैं बता रहा हूँ, किचन एक छोटा सा पार्ट है, 13 डिग्री 20 मिनट वाला एरिया है। उसके अंदर एक छोटा सा अलमीरा है, छोटा सा अलमीरा है। और उस अलमीरा का मालिक, उसका जो चाबी है, मेरे बिटिया रानी के पास है। तो वो अलमीरा का मालिक कौन बन गया, मेरे बिटिया रानी। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है उसमें। किचन में गैस है, बर्नर है, वो है, वो है।
मैं मान लूं कि 9 चीज है और 9 चीज एक एक प्लैनेट्स है, और मेरे बिटिया रानी जो है वो क्या है, वो वहां पे जो किचन के अंदर जो अलमीरा है छोटा सा, उसका मालिक या उसका मालकिन मेरी बिटिया रानी है। जिस अलमीरा के अंदर एक कलम है, पेन, और अलमीरा का चाबी उस मेरे बिटिया रानी के पास है। अगर आप आओ और मुझे पूछो कि भाई साहब मुझे एक पेन दो, तो मैं बताऊंगा मेरे घर के अंदर पेन है, मिल जाएगा, पूरा का पूरा इसके अंदर पेन है। अब मैडम जी बोला हाँ किचन पे तो एक पेन है, बट चाबी कहाँ पे है, क्योंकि वो एक अलमीरा में है। मान लीजिए वो अलमीरा मून है और उसका लॉर्ड मेरे बेटिया रानी मून है, तो मेरे किचन में तो एक है आपका अलमीरा, जिसके अंदर एक पेन है, लेकिन उस पेन का मालिक मेरे बिटिया रानी है, चाबी उसके पास है। वो अगर चाबी खोल के आपको पेन देगा तो आपको पेन मिलेगा, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ मेरे घर के अंदर है, पेन लेके जाओ। मेरा बीबी मैडम जी बता रहा है कि तू बोल रहा है मेरे किचन के अंदर भी एक पेन है, आपको मैं देता हूँ, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर एक एक अलमीरा है जिसके अंदर पेन है, जिस अलमीरा का मालकिन मेरे बिटिया रानी है, जिसके पास चाबी है, वो बोला मैं नहीं दूंगा, मेरा बहुत जरूर चरकारी पेन है, आप कहीं और ढूंढ लो। मिलेगा पेन? नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं मिलेगा पेन। तो इस हिसाब से जैसे कि जो छोटा वाला एरिया हुआ, एक मकान, मकान मकान का एक लॉर्ड है, मकान के अंदर किचन, स्टार, ये एक लॉर्ड है। किचन के अंदर एक अलमीरा, वहां का एक लॉर्ड है। जिस अलमीरा का मालिक, वो जो लॉर्ड है बिटिया रानी, वो ही डिसाइड करेगा चीज मिलेगा। अर्थात ये 30 डिग्री वाला जो राशि का एरिया है, उस 30 डिग्री वाला एरिया के अंदर जो 13 डिग्री 20 वाला है, और 13 डिग्री 20 वाला के अंदर जो कुछ 1 डिग्री या कुछ है 1.5 डिग्री जो भी है, 2 डिग्री, उस एरिया का जो लॉर्ड होगा वो है घर के अंदर, वो है किचन के अंदर, वो है अलमीरा के अंदर, बट पावर ज्यादा रहता है उस लॉर्ड के अंदर, जो छोटा वाला अलमारी अलमीरा का लॉर्ड है। दिस इज कॉल्ड सब लॉर्ड। सब लॉर्ड, इसको सब लॉर्ड कहा जाता है, या उप नक्षत्र या उप नक्षत्र स्वामी कहा जाता है लॉर्ड को। वो सब लॉर्ड जो है, ही इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स, मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन केपी एस्ट्रोलॉजी। अब ये 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 4 डिग्री 5 5 10 10 10 15 करके 30 तक आप लोग पहुंच गया, यहाँ से 0 30 तक पहुंच गया। तो यहाँ पे मान लीजिए सब 5 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 22 डिग्री है, ऐसा ऐसा है। तो इस पूरा राशि के अंदर जो चीज है वो राशि के अंदर है। मान लीजिए यहाँ पे एक चीज है, मैं बता रहा हूँ ये 22 डिग्री है, मेष राशि का 22 डिग्री, 22 डिग्री कुछ सेकंड्स मिनट सेकंड में है। वो जो जगह है वो कौन सा जगह है, वो किसकी पोर्शन में है, मेष के अंदर है, बट वो है कहाँ पे, शुक्र के नक्षत्र में। मंगल का राशि, राशि स्वामी मंगल, मार्स आया, कौन सा जगह में, मैं बता रहा हूँ इस जगह में है। कर्सर देखिए, ध्यान से समझिए, इस जगह में देखिए, इस जगह में, मैं बता रहा हूँ इस जगह में कोई प्लेनेट है या कोई भाव है, कोई भी है मेष राशि के अंदर, इस जगह में कोई प्लेनेट है या कोई भाव है, वो कहाँ पे है, इस जगह में है। जिस जगह में वो है, जिस जगह में वो है, उस जगह को आप ध्यान से समझिए, सेंटर से देखिए, जिस जगह में वो है, ये जुपिटर, जुपिटर मान लीजिए जुपिटर है, कहाँ पे है, वो राशि के अंदर है, तो राशि का लॉर्ड है मार्स। वो नक्षत्र के अंदर है, तो नक्षत्र लॉर्ड हुआ वेनस। और वो किसका सब के अंदर है, जुपिटर की स्पैन, ये जो छोटा जगह जुपिटर के सब के अंदर है, तो इसका सब लॉर्ड हुआ जुपिटर। इसको और मैं क्या करूं, पहले आप देखिए, मैं एसेंडेंट को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एसेंडेंट, एसेंडेंट का देखिए, देखिए वेनस जुपिटर, जुपिटर जो जहां पे मैंने लगाते ही इसके पास जो आया लॉर्ड्स ऑफ एसेंडेंट आया, वेनस जुपिटर जुपिटर राहु, याद करके देखिएगा, वेनस जुपिटर जुपिटर राहु। ये वेनस मतलब साइन लॉर्ड, जुपिटर मतलब स्टार लॉर्ड, जुपिटर मतलब सब लॉर्ड, और राहु है सब लॉर्ड। मैं सब लॉर्ड में नहीं जा रहा हूँ। तो एसेंडेंट कितना है, 21 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड, कहाँ पे है, लिब्रा में।
21 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड, और उसका सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो कहाँ पे पड़ेगा? चीज को मैं दिखा रहा हूँ, उसी जगह में जा रहा हूँ मैं, लिब्रा में। चलिए कहाँ पे है लिब्रा? चलिए यह है, दिस इज लिब्रा, दिस इज, हाँ लिब्रा, दिस इज लिब्रा। अब देखिए क्या बताया, 21 डिग्री बताया, 21 डिग्री बताया, क्या बताया? 21 डिग्री लिब्रा। लिब्रा का साइन लॉर्ड कौन है? वेनस, साइन लॉर्ड वेनस। 21 डिग्री कहाँ पे पड़ रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसी जगह में है, तो स्टार लॉर्ड इज जुपिटर। ठीक है, ओके, स्टार लॉर्ड जुपिटर। उसके बाद क्या बताया? ठीक ऐसी जगह में है, ऊपर देखिए, सब लॉर्ड इज ऑल्सो जुपिटर, सब लॉर्ड इज ऑल्सो जुपिटर। तो इस जगह में असेंडेंट है, जस्ट दिस थिंग, इस जगह में असेंडेंट है वो 21 डिग्री वाला जो असेंडेंट है, उसीलिए उस असेंडेंट का जो लॉर्डशिप ऐसे हमने तोड़ा, असेंडेंट उसका साइन लॉर्ड इज लिब्रा, साइन इज लिब्रा, साइन लॉर्ड इज वेनस, स्टार जो है जुपिटर, तो स्टार लॉर्ड इज जुपिटर एंड सब लॉर्ड इज जुपिटर ऑल्सो। और फिर इस जुपिटर का ये जो छोटा वाला स्पैन है, इसको भी अगर हम 9 हिस्सा में डिवाइड करेंगे, 9 प्लैनेट्स के, तो छोटा वाला पार्ट है वो जुपिटर का सब होगा। हम सब में नहीं जा रहे हैं, हम सब लॉर्ड तक भी जा रहे हैं। तो ये जो खेल हुआ, असेंडेंट 41 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड मींस, जिसका साइन लॉर्ड अर्थात राशि स्वामी वेनस, स्टार लॉर्ड अर्थात नक्षत्र, अर्थात इस जगह में जो नक्षत्र है वो नक्षत्र स्वामी है जुपिटर, उस जगह में जो उप नक्षत्र है उस उप नक्षत्र का स्वामी है फिर जुपिटर, और उप नक्षत्र यहाँ सब लॉर्ड राहु है। हम राहु तक नहीं जाएंगे, हमें जुपिटर तक ही जाना है। इस जो ठिकाना मैंने बताया, क्या ठिकाना बताया? यह है दिल्ली। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, चांदनी चौक के अंदर क्या है कि अकबर गली, अकबर गली के अंदर 16 नंबर रूम। ऐसे अगर हम किसी भी घर का ठिकाना किसी को देगा, वो उस घर में आराम से पहुंच जाएगा। मैं आपका घर जा रहा हूँ, आपका घर का ठिकाना है दिल्ली, मुझे आपने बोल दिया है दिल्ली आ जाना, मेरा घर मिल जाएगा, मिल जाएगा, आपसे मिलूंगा। मैं दिल्ली पहुंच के आपको कहाँ ढूंढूंगा? फिर आपने बोला नहीं दिल्ली नहीं, तुम दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में जाओ। चांदनी चौक में मैं जाऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा? छोटा इलाका नहीं है। चांदनी चौक में जाके आप बोलो नहीं अकबर रोड में आ जाना। अगर अकबर रोड में मैं जाके आपका नाम बताऊंगा कि भैया XYZ, मिस्टर XYZ का घर कौन है, अकबर रोड वाले बोल देगा हाँ ये वाला घर है। लेकिन वहां पे और भी मैं अगर बताऊंगा कि 16 नंबर रूम है, तो और भी अच्छा बोल देगा, बट हम अकबर रोड तक ही जाएंगे, तो वहां तक ही मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ये सब लॉट तक हम लोग चले जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या बताया? अब जो मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया? मैंने बताया राशि, राशि के अंदर भाव, और राशि के अंदर ही ग्रह है। अब देखिए मैंने जो समझाया कि भाव का विस्तार मैंने क्या बताया, फर्स्ट हाउस का या लगन का जो डिग्री स्टार्टिंग है, असेंडेंट 21 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड, अर्थात ये किसी तुला लगन वाले जातक का पत्री है, और उसका शुरुआत हुआ 21 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड से। तो फर्स्ट हाउस स्टार्ट हुआ 21 डिग्री से, और उसका विस्तार कहाँ तक है? उसका विस्तार स्कॉर्पियो का 20 डिग्री 59 मिनट 44 सेकंड तक। ये जो एरिया है ये आपका फर्स्ट हाउस है। कौन सा एरिया? इस 21 डिग्री के बाद इधर का जो 9 डिग्री, और स्कॉर्पियो में जो 20 डिग्री तक एरिया है, दिस इज फर्स्ट हाउस। क्योंकि इस एसेंडेंट जो 21 डिग्री में शुरू हुआ था, इसके आगे जो है वो है 12th हाउस। पूरा लेब्रा राशि लगन का राशि नहीं है, लगन का राशि शुरू हुआ 21 डिग्री में, और वो पर्टिकुलर 21 डिग्री वाला जो पोर्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका ही कीमत है, उसका ही दाम है, वो ही है डेस्टिनेशन। अकबर रोड वाला गली वही है डेस्टिनेशन। अब उसके आगे वाला जो एरिया है वो है 12th हाउस, क्योंकि देखिए इसके पीछे 12th हाउस XII, देखिए रोमन 12, 25 डिग्री 46 मिनट 17 सेकेंड से चालू हुआ, कहाँ का? कन्या का। और उसका विस्तार कहाँ तक है? उसका विस्तार तुला लगन का, तुला राशि का 21 डिग्री 42 मिनट्स तक मैं मान के चल सकता हूँ। 43 मिनट्स में फर्स्ट हाउस चालू हो रहा है, तो 12 हाउस का विस्तार तुला राशि का 21 डिग्री 42 मिनट अर्थात 21 डिग्री 42 मिनट तक है। तो पीछा पोर्शन वाला जो है वो 12th हाउस,
और इसके बाद जो शुरू हुआ, कौन शुरू हुआ, फर्स्ट हाउस शुरू हुआ 21 डिग्री 43 मिनट 20 सेकेंड से, उसका विस्तार है सेकेंड हाउस 20 डिग्री 59 मिनट 44 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे दो प्लैनेट्स हैं स्कॉर्पियो राशि में, ध्यान से देखिएगा, स्कॉर्पियो राशि में दो प्लैनेट्स हैं। एक प्लैनेट है वेनस जिसका डिग्री है 4 डिग्री, और एक प्लैनेट है केतु जिसका डिग्री है 10 डिग्री। ये दो प्लैनेट कहाँ पे है? ये दो प्लैनेट फर्स्ट हाउस के अंदर ही है। क्यों फर्स्ट हाउस के अंदर है? क्योंकि फर्स्ट हाउस का विस्तार लिब्रा का 21 डिग्री से स्कॉर्पियो का 20 डिग्री तक, और ये दो प्लैनेट 20 डिग्री के आगे ही आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के अंदर है। और समझाओ सेकेंड हाउस कहाँ से है? सेकेंड हाउस 20 डिग्री 59 मिनट 44 सेकेंड स्कॉर्पियो से चालू होके 21 डिग्री 45 मिनट 10 डिग्री सैजिटेरियस तक है। इसके अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अब हम जाएंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस कहाँ तक है? थर्ड हाउस 21 डिग्री 45 मिनट 10 सेकेंड से चालू होके सैजिटेरियस का, कैप्रिकॉर्न का फोर्थ हाउस कहाँ पे है? 23 डिग्री 59 मिनट 51 सेकेंड। थर्ड हाउस का विस्तार इस 21 डिग्री के बाद से इधर का 9 डिग्री और इधर का 23 डिग्री, इतना विस्तार है। और इस थर्ड हाउस के अंदर ही देखिए सैटर्न नाम का प्लेनेट है जिनका डिग्री है 12 डिग्री। क्योंकि थर्ड हाउस का विस्तार तो कहाँ तक है? एकदम इधर का 9 डिग्री, सजिटेरियस का 9 डिग्री और कैप्रिकॉर्न का 23 डिग्री तक है। तो इस पोर्शन 23 डिग्री के अंदर ही 12 डिग्री आ रहा है क्योंकि सैटर्न 12 डिग्री कैप्रिकॉर्न में बैठा है। तो सैटर्न इज इन थर्ड हाउस। लेकिन इन थर्ड हाउस के अंदर ही क्या सैटर्न आ गया, बट इन मकर राशि के अंदर, ध्यान से समझिए, इन मकर राशि के अंदर और एक प्लेनेट है जिसका नाम है जुपिटर, जिनका डिग्री है 28 डिग्री, बट वो जुपिटर थर्ड हाउस में है नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस फोर्थ हाउस चालू हो रहा है 23 डिग्री से और जुपिटर का डिग्री है 28 डिग्री, अर्थात जुपिटर फोर्थ हाउस में चला गया। और फोर्थ हाउस का विस्तार है एक्वेरियस का 26 डिग्री तक है। तो दो प्लेनेट, एक सैटर्न एक जुपिटर, दो प्लेनेट ही मकर राशि में है, बात बढ़िया है, लेकिन एक प्लेनेट फोर्थ हाउस में है, एक प्लेनेट थर्ड हाउस में है। ये है प्लेसिडियस सिस्टम का मजा, ये है अनइक्वल हाउस डिविजन का मजा। अब मैं पास वाला भाव चलित दिखा रहा हूं, समझिए। ये तो गया राशि चार्ट। भाव चलित मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल। मैंने क्या बताया? नॉर्थ इंडियन स्टाइल में भावों के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो राशि है, क्योंकि यहाँ भाव फिक्स है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में भाव फिक्स है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 9, 10, 11, 12। भावों के अंदर क्या है? भावों के अंदर राशि फिक्स है, भावों के अंदर भाव फिक्स है, भावों के अंदर राशि का नंबर लिखा होता है। फर्स्ट हाउस क्या है? लिब्रा राशि, 7 लिखा है, 7 इज द नंबर ऑफ लिब्रा। देखिए हमारा एसेंडेंट तो लिब्रा राशि में है, उसीलिए फर्स्ट हाउस के अंदर 7 लिखा है कि फर्स्ट हाउस इज लिब्रा राशि। सेकेंड हाउस क्या है? 8 नंबर स्कॉर्पियो लिखा है, बात बढ़िया है। तो स्कॉर्पियो के अंदर क्या है? स्कॉर्पियो के अंदर क्या है? स्कॉर्पियो के अंदर आपका स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो इज इन सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस खाली है, सेकंड हाउस खाली है। और मैंने क्या बताया? फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाव चलित में? फर्स्ट हाउस इज इन लिब्रा राशि, नंबर 7 लिखा है, बट उसके अंदर वेनस एंड केतु लिखा है, क्योंकि वेनस एंड केतु इज इन फर्स्ट हाउस, वेनस केतु फर्स्ट हाउस में है। ये जो भाव चलित वाला चार्ट है, यहाँ पे हम राशि को ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे कौन सा भाव है और उस भाव में कौन सा ग्रह पड़ा है। फिर से समझिए, भाव चलित में हमें देखना है भाव कौन सा है और उस भाव के अंदर कौन सा ग्रह पड़ा है। भाव फिक्स है, जिन भाव में जो ग्रह है वो उस ग्रह उस भाव में है। देखिए एसेंडेंट 21 डिग्री में चालू हुआ था और उसका विस्तार, यहाँ फर्स्ट हाउस 21 डिग्री में चालू हुआ था, उसका विस्तार था स्कॉर्पियो का 20 डिग्री 59 मिनट 44 सेकंड तक। और केतु और वेनस उन फर्स्ट हाउस का जो स्पैन के अंदर था, अर्थात प्रथम भाव के अंदर ही था, उसलिए ये दोनों फर्स्ट हाउस में चला गया। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस स्कॉर्पियो राशि है, और स्कॉर्पियो राशि में तो दो प्लेनेट है, बट सेकेंड हाउस तो खाली है, उसलिए हम
सेकेंड हाउस ब्लैंक कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड हाउस वाला खेल को। थर्ड हाउस में देखिए, थर्ड हाउस इन कौन सा राशि है? सजिटेरियस राशि। थर्ड हाउस सजिटेरियस में लिखा है, सजिटेरियस राशि थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस में लिखा है सैटर्न। प्लूटो लिखा है, हम लोग प्लूटो को नहीं मानते। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो यहाँ पे लिखा है, बट यूरेनस नेपच्यून प्लूटो हम मानेंगे नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे मान रहे हैं सैटर्न है। जुपिटर कहीं पे है थर्ड हाउस के अंदर? जुपिटर नहीं है, क्योंकि सैटर्न इज इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस के स्पेन के अंदर है। और ठीक जाके फोर्थ हाउस में जाइए, जुपिटर लिखा है। फोर्थ हाउस का राशि कौन है? फोर्थ हाउस का राशि है मकर राशि, क्योंकि मकर राशि में ही फोर्थ हाउस पड़ा है। ये भाव चलित पत्री है। भाव चलित कुंडली में हम सिर्फ ये देखेंगे कौन सा भाव है और कौन सा भाव में कौन सा प्लेनेट है। और ये जो राशि चार्ट है, अगर हम इसको सही ढंग से समझेंगे तो राशि चार्ट के अंदर राशि के अंदर ही भाव है, राशि के अंदर ही ग्रह है। इतना तक ध्यान से समझिए, आराम से समझिए। देखिए यहाँ पे मैं भी दिखा रहा हूँ 11th हाउस। देखिए 11th हाउस लियो में है। 26 डिग्री 11 मिनट 13 सेकंड लियो से 11th हाउस चालू हो रहा है। इस 26 डिग्री 11 मिनट 13 सेकंड से जो लियो राशि का जो है 11th हाउस चालू हो रहा है, और उसका विस्तार है 25 डिग्री 46 मिनट 17 सेकंड कन्या तक। अब इन विस्तार के अंदर, इन स्पैन के अंदर, अर्थात 26 डिग्री से चालू हुआ लियो का, 26 27 28 29 30 लियो राशि खत्म। लेकिन भाव तो खत्म नहीं हुआ। भाव खत्म नहीं हुआ, 4 डिग्री में एक भाव नहीं खत्म होगा। उसके बाद उस भाव चल रहा है, कौन सा भाव? 11th हाउस या 11 भाव चल रहा है। कहाँ पे? कन्या का। चलते चलते कहाँ तक? 25 डिग्री 46 मिनट से 12 भाव अगर चालू है तो 25 डिग्री हम 45 मिनट ही मानते हैं, उस तक 11th हाउस है। और इन स्पैन के पीछे मून, सन और मार्स, ये 3 प्लेनेट 11th हाउस के स्पैन के अंदर है। देखिए यहाँ पे 11th हाउस पे मून, सन एंड मार्स लिखा है, मून, सन एंड मार्स लिखा है। बट मरकरी कहाँ गया? मरकरी चला गया 12th हाउस में। क्यों? क्योंकि मरकरी का डिग्री है 26 डिग्री 36 मिनट 37 सेकंड, जो 25 डिग्री के बाद पड़ रहा है। 25 डिग्री के बाद से 12th हाउस चालू हो गया, इसीलिए 12th हाउस के अंदर मरकरी आ गया। इतना तक आप लोग समझ लीजिए तो आपको भाव चलित वाला खेल क्लियर हो जाएगा। आराम से इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और आराम से समझिए कि चीज क्या है, हाउस क्या है, राशि क्या है, कहाँ पे क्या है। और हर एक हाउस के बाद जो डिग्री लिखा है, हर एक प्लैनेट्स के बाद जो डिग्री लिखा है, प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम में उस डिग्री का महत्व बहुत जोर है। और वही डिग्री उसका एक्चुअल एड्रेस, जिस एड्रेस में अगर हम लेके जाएंगे तो उन तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें ज्योतिष की भाषा में जो भी कुछ समझना है, उस सब को समझने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा उसके पास। किसके पास? जो ग्रह का हम प्रेडिक्शन करेंगे, उस ग्रह तक हमें पहुंचना पड़ेगा कि वो ग्रह है कहाँ, वो ग्रह कहाँ पे है। ये डिग्री जहाँ पे है उस डिग्री में है। देखिए मैंने क्या बताया था, राशि है जमीन या क्षेत्र, और उस जमीन के अंदर ही कोई ग्रह रहेगा, और जो ग्रह रहेगा उस जमीन में रह के ही अपना फल देगा, अपना रिजल्ट देगा। वो जमीन की कौन सा पोर्शन में वो ग्रह है, उस पोर्शन तक पहुंचने के लिए हमें इस डिग्री तक जाएंगे। और दिस इज द थ्योरी ऑफ सबलॉट। मैंने राशि बताया, उसका नक्षत्र बताया, उसको सब बताया। आप लोगों को शायद समझ में आ गया। तो आप देखिए जो मैंने बता दिया कि आप लोग आराम से समझिए, धीरे से समझिए, और बहुत अच्छा तरह समझ लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज को आप लोग याद करिएगा। इसके अंदर ही सब कुछ लिखा है। ये है राशि, राशि है 12 राशि 30 डिग्री करके, राशि के अंदर नक्षत्र है। फिर मैं बता रहा हूँ इसको, मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी है मंगल, आप लोगों को पता है। ये है आपका अश्विनी नक्षत्र, क्योंकि काल पुरुष का पत्री मेष राशि से चालू होता है, और काल पुरुष का पत्री का शुरुआत होता है अश्विनी नक्षत्र से। जहां पे मेष शुरू हुआ, मैं मानता हूँ 0 डिग्री। ये 0 डिग्री करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 0 0 30 60 90, एक राशि का 30 ना, 30 जीरो से शुरू हुआ, 30 60 90 120 150 180 210, अरे गलत कर लिया मैं, 0
50, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 12 राशि है। वैसे ही नक्षत्र क्या है? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। यहाँ पे अश्विनी भरणी लिखा नहीं है, उसका लॉर्डों का नाम, जो लॉर्ड्स है राशि का, नक्षत्र का स्वामी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भारत, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये जो 27 नक्षत्र का नाम यहाँ पे लॉर्डशिप दिया है, 360 डिग्री हुआ है। 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम 27 से मल्टीपल करेंगे तो 360 डिग्री आता है। और फिर एक एक नक्षत्र को कृष्णमूर्ति जी ने उनको बताया कि 13 डिग्री 20 मिनट को फिर मैं 9 हिस्सा में बांटूंगा, और 9 हिस्सा जो है ये है, एक 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 छोटा छोटा पोर्शन है, छोटा छोटा पोर्शन है। तो 9 प्लेनेट को 9 हिस्सा में बांट दिया, और पर्टिकुलर जिस डिग्री में, जीरो से अगर जाऊंगा, जिस डिग्री में कोई प्लेनेट या भाव होगा, उस प्लेनेट या भाव का जो डेस्टिनेशन वो है ये जगह, ये जगह जो है। समझ गए आप लोग? इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। समझने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा। अभी मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है भाप चलित वाला और ग्रह का, जो हर एक प्लेनेट का ग्रह का फल, ग्रह कैसे फल देता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। नमस्कार।